जय हिंद सभी लोग को। आज 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर का दिन स्पेशल है हमारे एयरफोर्स के लिए। हमारे एयरफोर्स दिवस आज के दिन मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। हमारे आसमानों की रक्षा करने वाले दुश्मन कहीं से भी ना आ सके, उनको हवा में ही तबाह करने के लिए हमारी एयरफोर्स होती है। एयरफोर्स की एक हाथी चाल होती है जिसे बोलते हैं एलिफेंट वॉक। इस तरह से जब वो चलते हैं तो आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो हमारे आसमानों की सुरक्षा हमारे जाबाज एयरफोर्स के पायलटों के कंधों पर है। अब तो लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला रही हैं। एक समय था जब केवल पुरुषों का दबदबा था। अब सब मिलकर करेंगे इस देश की सुरक्षा, और इस देश की सुरक्षा में बहुत सारे वीर लगे हुए हैं। थल सेना, वायुसेना, नौसेना हर जगह लगे हैं। लेकिन आज चूंकि वायुसेना दिवस है, ये आपका कैटवॉक बहुत जबरदस्त होता है यहाँ पर। अब ये देखिए सुखोई 3 ठो लगे हुए हैं। हम ये क्यों 3 दिखा रहे हैं? आज हमारे यहाँ के 3 होनहार पायलट जो थे सेलेक्ट हुए हैं। अब इनमें तो 2 ठो यहाँ आए हुए हैं, एक आदमी अभी वो एक दूसरे मर्चेंट नेवी की इंटरव्यू में बिजी हो गया। उनके लिए 3 जहाजें लगाए हैं। तो आज हम देशवासियों को मिलाते हैं अपने देश के 2 युवा एकदम होनहार पायलटों से। आइए, वेलकम है आपका यहाँ पे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। मिठाई वगैरह लाए हैं? चलिए, आप पायलट हो गए? यस सर, अभी सर मेडिकल है मेरा। अच्छा, आप मेडिकल, आपका? सर मेरा अभी मेडिकल वगैरह पे यहाँ पे। तो अब दोनों लोग यहाँ पे भारत के 2 होनहार पायलट। हालांकि एक तीसरा अभी वो चेन्नई में है ना, अभी यहाँ पे वो आने में लेट हो गए यहाँ पे। तो ना आप तीनों लोग के लिए एक एक जहाज लगाए हुए थे यहाँ पर। हाँ, पहले मिठाई हमें खिलाने दीजिए पहले। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थोड़ा सा खिलाइए, इतना ज्यादा नहीं खिलाया। उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा खिला। एक ही है सर। बस 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 बस। अब थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा सा। फिर हम बाद में आराम से खाएंगे। थोड़ा सा तोड़ के खिलाइए हम। देखिए, तो हम इन दोनों लोगों से आपका परिचय कराते हैं एक एक करके, और इनके स्टूडेंट लाइफ की जब चीजें दिखाएंगे आपको कि कैसे ये लोग आए थे पढ़ने के लिए और कैसे एग्जाम से पहले घबराए हुए थे। हालांकि आप लोग वहां जाएं जहां से हम लोग रिजेक्ट होके आए हैं। तो समझ रहे हैं ना, जब कोई एनडीए सीडीएस एफकेट में सेलेक्ट होता है ना, तो थोड़ा सा अंदर से जलन भी होती है। समझा कि हम लोग की भी ख्वाहिश थी, वरना हम लोग भी कॉकपिट में रहते हैं यहाँ पर। आप तो इन लोग का पहले हम थोड़ा सा दिखाते हैं। चेस्ट नंबर 26, इनका चेस्ट नंबर जब यहाँ पढ़ते थे तो आप देखेंगे या दुबले पतले हैं, वो जाके वहाँ पे एकदम 26 चेस्ट नंबर है यहाँ पे। यहाँ पे जब क्लास करने आते एकदम नॉर्मल, ऐसे जैसे लगता था कि अब आगे जाके क्या करेंगे यहाँ पर। और आज खुशी हो रही है कि नहीं सर? अच्छा, इनके लिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि यहाँ आपका वहाँ चेस्ट नंबर कितना था? 26 मेरा 26 था वहाँ भी। ट्रेनिंग के टाइम सर, जब सर हम लोग स्क्रीन हुए फिर मुझे वही मिला। और यहाँ पे भी क्या था? 26। ये 26 लकी है ना, कहीं कहीं 26 लगा यहाँ पे 26 यहाँ पे। और यहाँ पर आपका 43 यहाँ पर। तो यहाँ चेस्ट नंबर आपका 43 आता, 48 वहाँ 48 था यहाँ पे। तो ये लोग देखिए, जब ये क्लास करते हैं लोग तो ऐसे एकदम अबोध बालक की तरह एक मतलब अरमान लिए हुए, एक सपना लिए हुए कि देश की सेवा करना है और एक दिन इस कॉकपिट में बैठना है, सुखोई के कॉकपिट में। इन दोनों लोग का जो फेवरेट जहाज है वो सुखोई है। दोनों लोग का है? यस सर, एकदम बेहतरीन है। तो हम एक एक करके आपसे परिचय कराते हैं। आप अपने बारे में बताइए जरा, आप कहाँ से हैं, कैसे पढ़ाई की है? सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम तुषार है सर, मैं दिल्ली पश्चिम बिहार से हूँ। पढ़ाई सर आपके यूट्यूब वीडियो से करी है सर। मैंने बैच भी नहीं लिया था, बट यूट्यूब पे आपकी इतनी वीडियोस है कि वही सफिशिएंट थी। मैंने काफ़ी रिटर्न भी क्लियर करे। एसएसबी के लिए सर करोल बाग से मैंने। अच्छा, करोल बाग वाले सेंटर पे। तो एसएसबी का सेंटर हम लोग करोल बाग ही रखे हैं, मेन सेंटर वहां से, क्योंकि एक जगह से कंट्रोल करना इजी होता है यहाँ पे। हाँ, और बढ़िया। कितने, और आप कहाँ से? मेरा नाम नीरज तिवारी है, मैं उत्तर प्रदेश श्रावस्ती से। और सर मैंने एनडीए रिटर्न की तैयारी आपके बैच से की है। हाँ। और कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। अभी दाढ़ी वगैरह भी अच्छे से नहीं आई, दाढ़ी से पहले गाड़ी आ गई। गाड़ी नहीं तो बवाल चीज आ गया यहाँ तो। हाँ, तो घर वाले भी खुश होंगे सर, बहुत खुश हैं वो तो बहुत ही। अच्छा, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया, बरसात का समय बिताया। तो आपके घर से पास में हो? हाँ सर, बस 35-40। अच्छा, चलिए बढ़िया। तब यहाँ पे कभी घर आए आपके लिए तो हमको उस सब एरिया में घुमाइएगा। यहाँ पे तो आप तो दिल्ली के एकदम यहीं पे यहाँ पे। तो अच्छा, आपका कितना इस साल, आप कई थोड़े रिजल्ट निकाले अब तो? कितना सर रिटर्न में? मैंने सर एसएससी एक CHSL हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ, जीडी और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीजीएल तो सर बता दिया, एफकैट और सीडीएस आई। बाप रे बाप, यहाँ पे 7-8 नौकरी एक ही बार निकाल के ले रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे देखिए,
ऐसे ऐसे तो बच्चे एक एक साथ में 7-8 नौकरी निकाल देते हैं, और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है यहाँ पे। देखिए ऐसे हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप लोग के जैसे यहाँ पे भी बच्चे जो भी हैं, आप समझिए ये बच्चे भी कैसे मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं यहाँ पर। और रिटर्न जब निकल गया आपका इंटरव्यू वाले के लिए, तो हेजिटेशन हो रहा होगा पहले टाइम यस में। सर। तो बच्चों को बताइए जो एनडीए एसएसबी के लिए जो घबरा जाते हैं उनके सर लिए। हेजिटेशन हमारे सर बैकलॉग माइंड्स में काफ़ी होते हैं कि जो हम पहले के अपने एक्सपीरियंस को होल्ड करके रखें। ओपन माइंडेड हमें रहना चाहिए कि हमें ग्रो करना है और सीखना हर चीज़ से। सर ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है अपने अटेम्प्ट्स को, और इंट्रोस्पेक्शन पे हम सीख पाते हैं सर, और और अपने यहाँ जो अटेम्प्ट हम से। लोग यहाँ सेंटर पे समझाए थे कि घबराने के सर लिए ये नहीं, सर पीपीटी के सेंटर लिए। में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे तीनों चीज़ों में से लगी सर, वो इंटरव्यू था। हम्म। एमपी सिंह सर ने सर जो गाइड करा था, अगर कोई वो भी सर सिर्फ जो उन्होंने बताया वही करे, इंटरव्यू में सर उसको कोई हेजिटेशन कुछ भी नहीं हो सकता सर। तो बहुत अच्छा है, गाइडेंस थी। अच्छा, जीटीओ वगैरह तो खूब एकदम जीटीओ तो यहीं पे सर, रगड़ा करा यस देते हैं। सर जीटीओ सर वैसे भी कर्नल विनोद अवस्थी सर, हाँ। सर वो ऐसा लगता है अभी भी आर्मी में ही है सर ऐसे। तो अभी सर वो जैसे आते थे हम एकदम थिकनेस थोड़ा वैसे रहता था, तो एक हम्म, वो जीटीओ वाला माइंडसेट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और सर साइक के लिए भी सर ने, जैसे हमें मॉक हम्म। टेस्ट हुआ था हमारा पूरा सेम टाइम के लिए, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि हमें पहली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हेजिटेशन नहीं होती। बढ़िया। यहाँ पे तो ये लोग करोल बाग सेंटर पे आके और हर चीज को बारीकी से सीखे थे। और यहाँ कहाँ से सर फोड़ लिए ऐसे यहाँ पे? सर हाँ। ये एफजीटी में ही सर लगी थी अच्छा, वहीं पहले जाके? दिन हाँ। सर, ये सर वहाँ पे मतलब वहां से जॉब भी ले आए, एक मूवमेंट सर निशानी वही भी करी लेके है चले। हाँ। सर, साथ में सर जीटीओ में मिली थी सर। बढ़िया निशानी लेके। और आपको आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, यस सर, फर्स्ट तो अटेम्प्ट कैसा में था। मतलब ये जो हम लोग ने यहाँ पे जो सिखाया है, सर ये चाहे जो एमपी यहाँ सर का से सर है? जितना भी सिस्टम हम्म, यहाँ का था, जो भी ऑफिस है, हम्म, बहुत ही अच्छा सेशन था। जितनी चीज़ सर यहाँ पे बताई गई थी, हम्म, करवाई गई थी, उससे बाहर कुछ था नहीं वहाँ पे। सारे क्वेश्चंस वैसे ही थे। हम्म, एंड कर्नल विनोद अवस्थी सर, वो तो आरआर को लीड किए, उनकी तो बात ही अलग थी। हम्म। जीटीओ का सेशन तो वाकई दमदार था। अच्छा सर, जब कर्नल सर जब लेते हैं ना अभी भी क्लास में यहाँ पे, तो लगता है जैसे ना आरआर की किसी यस बटालियन सर। को लेके ना कहीं हाँ लेके यस चल सर। रहे हैं यहाँ पे। यस एकदम सर, बिल्कुल। लगता है कि एकदम ओरिजिनल कहीं युद्ध सर पे जा रहे बहुत हैं यहाँ एकदम लग रहा है कि कोई फौजी आगे खड़ा है। पे। एकदम बढ़िया लगता है आप लोग भी एंड ऐसे सर साइकोलॉजी का सेशन भी बहुत अच्छा था। उसमें भी जितनी भी चीज़ें सर ने हम्म, करवाई थी, जब सर ने एकदम बहुत अच्छी चीज़, एकदम शॉर्ट में सारी चीज़ें हो। तो इंटरव्यू में सर ऐसा कुछ था नहीं जो हमें यहाँ पर सिखाया नहीं गया था। एंड सर ओआईआर का सेशन सर ने लिया था, वो हम्म, तो अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ओआईआर में तो ऐसा कुछ वहाँ पे लगा ही नहीं कि नहीं हम पढ़ के गए हैं। जो भी सर ने यहाँ दिया था, इससे लेवल ज़्यादा ऊपर था नहीं वहाँ पे। लो लेवल, मतलब लो से ही इसका लो लेवल बहुत। बढ़िया। अच्छा, आप दोनों लोग जो सेलेक्ट हैं, आप दोनों लोग का जो फेवरेट जहाज कौन सा है जो सर उड़ाने के लिए? सर सर सुखोई। सुखोई। सुखोई आपका? आपका यस सर सुखोई सर। सुखोई? जितने सेलेक्ट हो रहे हैं ना अभी, जो चेन्नई एक और है, इन तीनों के लिए हम जहाज लगाए थे, वो तो चेन्नई में आने में लेट हो गया। दोनों की जहाज एकदम प्रॉपर सुखोई है अब। यस हाँ? सर। और अगर ये दो सुखोई लेके किसी एरिया में घुस गए हैं तो फिर तो तबाह हो जाएगा नक्शा, उसको इतिहास नहीं, ज्योग्राफी बदल जाएगी उस चीज़ की। हाँ। अच्छा, सुखोई काफी डोमिनेटिंग भी होता है यहाँ पे, इतना ऊपर कॉकपिट में यहाँ रहता है। हमें बड़ा खुशी होगी कहीं। अच्छा, आप दोनों लोग का सिलेक्शन हो गया, एक ही जहाज मिल गई तो यहाँ पे एक आप, एक यहाँ पे सर तो एक साथ बैठे। हाँ। ये इनको बड़ी बनाएंगे। देखिए सर यहाँ आर्मी पे में बड़ी सिस्टम तो इनकी ट्रेनिंग आपकी होगी हैदराबाद में। हैदराबाद, यस सर। हैदराबाद में एफकेट एयरफोर्स से अकेडमी। एक एयरफोर्स यस। अकेडमी। और आपकी पुणे में होगी, यस सर। खड़गवासला में। खड़गवासला। तो अभी वहाँ पे आपको थोड़ा सा रगड़ा ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। हाँ, फिर आपको वहां से खत्म करने के बाद फिर आना एयरफोर्स पड़ेगा अकेडमी। एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में वहाँ पे। हाँ। तो सब लोग को बेहतरीन है। अभी तो राफेल की भी नई नई बैचेज आ यस गई सर। है, तो सबको अलॉट होगा वहाँ पे अलग अलग टाइप की। वहाँ पे फिर सॉर्टीज करेंगे आप लोग, और फिर हम लोग, आपको बड़ा खुशी होगी देखेंगे किसी दिन अखबार में आप लोग का फोटो, कि भाई इन्होंने ही ये वाला शहर उड़ा दिया। हाँ। हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे कि आप लोग ऐसे ऐसे जाबाजी के किस्से सुने, जैसे अभिनंदन साहब हैं, यस सर। तो ऐसे आप लोगों का भी हम लोग सुनेंगे। हाँ। एक फाइल है। पक्का। आपके सर हमें पता है आपका मन और हमारा मन सेम है सर उससे। बस हमको भी वही मन कर रहा है यहाँ पे, यस इसी उद्देश्य से हम लोग चालू भी किए थे। सर। अच्छा, आपको एयरफोर्स जाने का मन कैसे बना है कि एयरफोर्स में जाना चाहिए और ये फाइटर पायलट उड़ाना चाहिए, जहाज उड़ानी चाहिए? उसे जब सर हम कभी घर पे होते थे वगैरह, हाँ। तो छत वगैरह पे जब लेटते थे, हम्म, तो काफी ज्यादा जहाज, गांव में मैं सर गांव से हूँ, तो हम्म, वहाँ निकलते थे, ज्यादा तो कुछ नहीं निकलते थे, तो दिखते थे, तो पापा वगैरह थे, चाचा थे, हम्म, तो बोलते थे ये हेलीकॉप्टर है, हम्म, आर्मी वालों के पास होता है, वो हम्म। चलाते हैं। सर कहीं ना कहीं वहाँ से एक मोटिवेशन पॉइंट मेरे लिए बन रहा था कि हमें भी एक दिन मैं भी वहाँ हूँ, मैं भी होऊंगा। सर आज वो बात सच भी हो गई कि तुम भी
अच्छा, आप लोग का एज देख के हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि जो यंग जनरेशन के बच्चे पढ़ रहे हो, और जो तुम ईएमआई पे मोटरसाइकिल निकाल के सड़क पे लहरिया कट मार रहे हो, तुम्हें बहुत रफ्तार से प्रेम है ना, तो इन बच्चों की तरह पढ़ाई कीजिए। और इनके राफेल और सुखोई मिग 29 के स्पीड के आगे ना किसी की औकात नहीं होगी टिकने के लिए। एक एक दो दो स्टेट और देश पार कर जाएंगे ऐसे देखते देखते यहाँ पर। तो अपने यंग जनरेशन को देखिए, इनके यहाँ पे अभी चेहरे पे मासूमियत दिखेगी, लेकिन इनके जब ये अपने फील्ड में उतरेंगे ना, तो इनसे रहम की उम्मीद मत कीजिएगा। जब ये मिसाइल लोड करके उतरेंगे यहाँ पर, अब वो डिपेंड करेगा कि हाई कमांड से आदेश किस चीज का है। अगर इन्हें आदेश दे दिया कहीं परमाणु मिसाइल ड्रॉप करके आओ, तो ड्रॉप करके चले आएंगे यहाँ पे। तो इनके मासूमियत में नहीं जाइएगा, इनका चेहरा मासूमियत है, बट इनका जॉब बहुत खतरनाक है वहां पे। और इसका तो अनुभव हमारे अगल बगल के पड़ोस वालों को तो बड़ा लंबा अनुभव है, चाहे 1971 हो या कारगिल की लड़ाई हो। एयर सिक्योरिटी अभी बहुत जरूरी है। अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के लिए, अच्छा हम लोग के टाइम पे जब हम लोग गए थे वहां पे, तो एक पीएबीटी टेस्ट होता था, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। आप लोग का हुआ या चेंज कर दिया उसे? सर अभी उसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन हाँ। सर सेम चीज है, अभी सीपीएसएस हो सीपीएसएस, तो आप लोग का कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, सीपीएसएस के नाम से। सीपीएसएस हो गया। टेस्टिंग अच्छा, पहले हम सबसे लोग के भी है। टाइम पे वो पीएबीटी होता था, यस सर, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी बैटरी। वो लाइफ में एक ही बार दे सकते हैं Yes, ना? yes, यही yes, यही yes. सबसे बड़ी खराबी है कि ये जो एग्जाम दे के आ रहे हैं, अभी वो रूल है कि चेंज कर दिया उसे? है सर, नहीं सर, अभी भी रूल है। अभी एक भी बार है, दे सकते एक ही बार नहीं दे सकते। यस सर। तो सोचिए आप सब लोग जरा कि इन बच्चों को जरा देखिए, इनका एज देखिए, और ये जो एक तो रिटर्न पास किए, फिर 5 दिन का इंटरव्यू, और जो ये पायलट का टेस्ट देते हैं इस जहाज को उड़ाने के लिए। इसकी सबसे बड़ी खतरनाक चीज क्या होती है कि जो पीएबीटी टेस्ट होता है वो लाइफ में आप एक बार दे सकते हैं। मतलब पायलट बनना एक हुनर है जो पैदाइशी आपके अंदर एक तरह से कहिए है। अगर है तो आप वो एग्जाम में पास कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इन्हें क्लास में देखते थे, और कुछ समय बाद आपको इस कॉकपिट में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो वो बहुत पास वो दिन है। और वैसे बच्चे जो अपना सपना देख रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, जिन्हें ये उड़ाना है, जिन्हें आर्मी में जाके लेफ्टिनेंट बनना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, उन बच्चों को देखिए। आप देखिए, इन बच्चों से मोटिवेट होइए, और कैसे ये लोग मेहनत किए, एग्जाम को फेस किए, और उस एग्जाम को निकाले जहां हम लोग एक समय था रिजेक्ट होके आए थे। तो आप यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी कर रहे हैं? सर उनके लिए यही, अभी एनडीए और सीडीएस के रिजल्ट आ चुके हैं सर, उन्हें जल्द से जल्द कहीं कोचिंग पकड़ना चाहिए इसके एसएसबी के लिए सर। क्योंकि अगर जो चीज़ें ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए वो सर ऑनलाइन है नहीं, ऑनलाइन हो नहीं सकती। जैसे सर एसएसबी के लिए जीटीओ का सेशन है, तो उसके लिए आपको ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड लेवल पे नहीं आते हैं तो फिर आप उसके लिए कर नहीं सकते, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्हें ज्वाइन करना चाहिए सर कोई एकेडमी, जहाँ से उन्हें पता चले तो कि सर क्या आपको GTO श्रावस्ती से यहाँ कौन भेजा था? सर हम ऑनलाइन वीडियोस ही देखते थे। अच्छा। ऑनलाइन शुरू से सर हम केजीएस ही पढ़े हैं, हम्म, रिटर्न के लिए भी, एसएसबी के लिए सारा कुछ। तो रिटर्न में वही पहले रवि सर बताए थे कि इस बार जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे हम्म। उन्हें एसएसबी फ्री में दिया जाएगा। अच्छा, चलिए, तो- अच्छा लगता है यहाँ पे कि हम लोग अगर किसी चीज को प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, ना कि मिस यूटिलाइज कर रहे हैं आप। हाँ, वो कॉकपिट में जब उड़िएगा ना, कभी इधर से गुजरिएगा तो हम लोग का वो सेंटर देखिएगा कहाँ पे आप लोग का एसएसबी कराए थे। हाँ? आपका तो पास में, आप तो दिल्ली के हैं, तो आपके लिए तो करोल बाग एकदम पास में सेंटर। एक्चुअल हुआ क्या ना कि हम लोग एसएसबी के सेंटर ना मतलब हर जगह नहीं रखे, एक ही जगह रखे हैं, दिल्ली के करोल बाग में है। वहाँ पे, वहाँ से कंट्रोल करना इजी हो जाता है। बच्चों के लिए भी हाँ। फायदा रहता है सर, वो इकट्ठे एक साथ होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज में टेंशन खत्म हो जाती और यहाँ पे क्या है ना, एक और चीज फायदा है, यहाँ पे जितने रिटायर्ड आर्मी के, मिलिट्री के, एयरफोर्स के कड़क अधिकारी हैं, वो सब लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पर वो एकदम पानी पिला देते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, वहां जाने के बाद उन्हें इजी लगता है। अच्छा, आप लोग को यहाँ का इंटरव्यू और सिस्टम ज्यादा टफ लग रहा था, या जब रियल में देने गए तो वो ज्यादा टफ? नहीं सर, GTO रियल वगैरह? में वहाँ पे सर ऐसा कुछ था नहीं जो यहाँ पर नहीं बताया गया था, तो सर हमारे लिए वहाँ कुछ टफ नहीं था। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा हो गई हाँ, थी, सर, लेकिन एक बहुत मेंटल प्रेशर तो होता है। है। सर एक नर्वसनेस रहती है, जो हाँ। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस थोड़ा कम कर लिया हाँ, था। यहाँ पे ये होता है कि Guidance यहाँ अगर आप गड़बड़ भी कीजिएगा तो Yes, क्या sir, तो होगा, बता दिया जा रहा था कि क्या ही होगा, हम लोग ये आके तो डांटेंगे, समझा देंगे, वहां तो रिजेक्ट कर देता है। बस एक रिजेक्शन वाला डर लगता वो सर होगा। रहता ही है। वो तो सबको सर रहता है रिजेक्शन Repeat करने के बाद सर सर वहीं पे आगे आपका रहता है। कॉन्फिडेंस काम करता है हम्म। सर। इसी डर को कहते हैं द फियर इज व्हाट मेक्स बिकमिंग दैट फियर इज व्हाट मेक्स अस। वाह, देख रहे हैं यहाँ पे देश वाले लोग, देखिए यहाँ पर, और हमारे पड़ोस वाले देश वाले तुम लोग और ध्यान से देखो। मेरा चाचा तो अभी जेल में चल रहा है, पाकिस्तान, इमरान भाई, वो तो जेल ही में है। खैर, आप लोगों से मुलाकात उन लोग की होती रहेगी यहाँ पर। और आगे वाले जनरेशन, याद रखिए, आने वाले समय में आप भी ऐसे ही आइए जैसे ये बच्चे यहाँ पास होके आए हैं। छोटी सी उम्र में सबको त्यागना पड़ता है, इन बच्चों ने भी बहुत कुछ त्यागा, नहीं वरना इस एज में जैसे आप लोग हंसी मजाक
लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ये भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन आज ये इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते थे यहाँ पर। आज सोचिए इनकी जब क्या लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई। माँ बाप को कितना फक्र महसूस सर करता होगा। बहुत हाँ, बहुत ज्यादा मम्मी तो पापा खुश हैं कि नहीं? यस सर, बहुत खुश। यार वेरी तो चलिए, इनके मम्मी पापा को भी मेरी ओर से नमस्कार और सारी लोगों को शुभकामनाएं। और ऐसे सबके माँ बाप के बच्चे ऐसे ही देश और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आज के लिए एयरफोर्स की जय। जय हिंद, जय भारत।